नमस्कार, न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। इन दिनों सोशल मीडिया पर सारस पक्षी और आरिफ को लेकर काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। कभी सारस को वन विभाग ले जाता है तो कभी आरिफ का पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना और कभी कानपुर चिड़ियाघर में आरिफ और सारस से मुलाकात। आरिफ समर्थकों ने तो मुहिम चला रखी है कि कैसे भी कर आरिफ और सारस को दोबारा से मिलाया जाए। बीजेपी नेता और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने भी मांग कर डाली कि सारस को आरिफ को सौंप दिया जाए। आज खुद सारस की चर्चा में आए आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में। बहुत बहुत स्वागत है आरिफ भाई आपका। जी शुक्रिया। हमारे साथ आकांक्षा दुबे लखनऊ से जुड़ चुकी है, आकांक्षा सिंह माफ कीजिएगा। हमारे साथ पत्रकार जुड़ चुके हैं अखिल श्रीवास्तव। अखिल भाई आपका भी बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुक्ला जी। शुरुआत करेंगे हम आरिफ आपके साथ। 1 साल तक आपने सारस पक्षी को पाला, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके बाद जब वीडियो वायरल होते हैं तब हम देख पाते हैं कि उसे वन विभाग ले जाता है। आरिफ जी लगभग एक साल पहले हमको मिला था। इसका एक पैर टूटा हुआ था, तो उसके बाद इसको हम घर ले आते हैं और देसी तरीके से जो घर में जैसे मुर्गियों का बकरियों का पैर टूट जाता है तो गांव में इलाज किया जाता है, वैसे इसका इलाज करते हैं और ये ठीक हो जाता है। तो ये हमको नहीं पता था कि ये मेरे साथ रहने लगेगा, कि खाना खाने लगेगा या साथ उड़ने लगेगा। और हम चाहते थे कि ये अपने परिवार में वापस चला जाए, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। जब भी गया 2-3 घंटे के लिए गया, उसके बाद फिर वापस आ गया। लेकिन वो आपके पास ही रह गया। तो किस तरीके का अनुभव आपका इस 1 साल के दौरान रहा? 1 साल से मेरे साथ था। जब उसका दिल करता था साथ रहता था, जब उसका दिल करता था अपने परिवार में वापस चला जाता था। शाम को मेरे घर के पास आके इधर उधर घूमा करता था और सुबह होते ही जितनी देर करे रहता था नहीं, अपने परिवार में वापस जंगल में चला जाता था। आपने अखिलेश यादव से मुलाकात की सारस के साथ में, उसके बाद आप कानपुर चिड़ियाघर भी पहुंचे जहां क्वारंटाइन के बाद आपसे मिलने दिया गया, सारस से मिलने दिया गया आपको। तो अखिलेश यादव से क्या कुछ बातें हुई और अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी होने लगी। हम सियासत पर आएंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ बात की आपसे इस दौरान, और आप जब कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे तो किस तरीके का अनुभव रहा? सारस देखकर आपको किस तरीके का एक्सप्रेशन दे रहा था, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? जब कानपुर पहुंचे थे तो हम जैसे उसके पास पहुंचे, वो हमको पहचान गया। फिर वो उछलने लगा हमारे, उसको लग रहा था आज इस कैद से हम निकल जाएंगे बाहर, कि मेरा दोस्त आ गया है वापस। तो उसको ऐसा लग रहा होगा कि वापस निकल जाएंगे। पर थोड़ी देर 2-3 मिनट हमको मिलने दिया गया, उसके बाद फिर हम वहाँ से वापस आ गए। फिर वो इसी कैद खाने में अभी तक है, क्वारंटीन जहाँ पे। ये कितनी देर की आपकी मुलाकात थी? और आपने जब मुलाकात करी तो हमने वीडियो देखा कि वो आपको देखते ही उछल पड़ता है और जो है खुशी से मतलब एकदम गदगद हो जाता है। जी लगभग 3 से 4 मिनट की मुलाकात रही हमारी। और वो उछल इसलिए रहा था क्योंकि बहुत दिनों बाद मिला था और खुशी के मारे उछल रहा था। उसको लग रहा था कि आज हमको इस कैद से हो सकता है बाहर निकाला जाए। हमको देखकर यही उम्मीद लगाए होगा वो, इसीलिए उछल रहा था। आरिफ, आपने कैद का जिक्र किया है कि कैद से बाहर निकाला जाए, उसे ऐसी उम्मीद थी, लेकिन अभी भी वो कथित तौर पर उसी कैद में है। क्या मांग करते हैं आप सारस को लेकर और क्या कोशिशें अब आप आगे करने वाले हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उसका क्वारंटाइन खत्म हो गया हो, डॉक्टरों को लगे कि अगर स्वस्थ है वो, तो उसे जो है किसी पंछी विहार में वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए जहां वो अपनी पहले जैसी जिंदगी जी सके। पक्षी विहार में उसे पहले जैसी जिंदगी जीने दिया जाए। लेकिन यहाँ पर लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि सारस को आरिफ को दोबारा से सौंप दिया जाए। तो क्या आप उसे नहीं चाह रहे अपने पास दोबारा से? नहीं, जब पंछी विहार में उसे रिलीज किया जाएगा, वहाँ जब खुले आसमान में वो अपने
मन से उड़ान सकेगा तो वो ऑटोमेटिक मेरे पास वापस आ जाएगा अमेठी। निश्चित तौर पर आपके पास पंछी बिहार में आने के बाद आ जाएगा, लेकिन 1972 का जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है वो कहता है कि किसी भी जंगली जीव को हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। और ये जो अधिनियम है 2003 में जो है ये संशोधित हुआ, उसके बाद इसमें जुर्माने और सजा का भी प्रावधान जारी किया गया, लागू किया गया। उसके बाद उसको अपने पास हम कहाँ रखे, वो मेरा दोस्त बन गया है। वो जंगल में रहता है, जब उसको भूख लगती है तो मेरे दरवाजे पे आ जाता है, मैं उसको सिर्फ खाने के लिए कुछ दे देता हूँ, फिर वापस चला जाता है। तो उसको पाले थोड़ी ना है। नहीं बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पाला हुआ है, लेकिन तो तमाम बातें हो रही हैं अभी। इसी वजह से हम आपसे रूबरू हुए सीधे तौर पर, क्योंकि तमाम कहानियां चल रही हैं कि आरिफ जो है वो सारस को अपने पास रखना चाह रहा है। इसीलिए इन सब मुद्दों पर साफ तौर पर हम आपसे रूबरू हुए हैं। जी, राजकीय पक्षी है, उसको पाला नहीं जा सकता। पहले तो नहीं पता था, पर अब हमको भी पता चल गया है। तो इसलिए हम कह रहे हैं उसे वहाँ से जहाँ उसकी प्रजाति के लोग रहते हों, या जो है किसी पक्षी बिहार में जहाँ दिल करे, जहाँ डॉक्टरों का और वन विभाग का दिल करे, वहाँ उसको जाके रिलीज कर दिया जाए। चलिए, पक्षी बताएंगे, लेकिन अखिलेश यादव आपसे मिलने पहुंचे थे अमेठी, क्या कुछ अनुभव रहा, क्या उनसे बात हुई थी, इसके बारे में बताएं जरा। अखिलेश भैया जब BBC पे सारस और हमारी दोस्ती देखी तो वो मिलने चले आए हमसे, और सारस से और जो आसपास के लोग आए हुए सबसे मिलने के बाद वापस चले गए। वहाँ कोई खास बातचीत नहीं। अखिल श्रीवास्तव हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार जुड़े हुए। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं जिससे भी मुलाकात करता हूँ फिर उसको अलग कर दिया जाता है। आरिफ से सारस से मिलने गए अखिलेश यादव, उसके बाद अखिलेश का कहना है कि सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया। सियासत तेज हो गई है। अखिल, देखिए शुक्ला जी, बिल्कुल बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी, और ऐसा ही सवाल मैं आरिफ से भी पूछना चाह रहा था कि क्या राजनीति के ही जो चढ़ावे में जो भेंट था वो चढ़ गई इन दोनों की दोस्ती, क्योंकि देखा गया है कि अखिलेश यादव उसके काफी पहले समय से आरिफ और सारस की दोस्ती थी, दोनों साथ में रहते थे। पर अखिलेश यादव का जाना और कुछ ही दिनों बाद इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई का हो जाना ये जरूर बताता है, और इसको लेकर आरिफ क्या सोच रहे हैं ये सवाल जरूर रहेगा मेरा आरिफ से। पर सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि अखिलेश यादव जिससे भी मिल रहे हैं या जिस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ रही है, वो राजनीति का दुरुपयोग जरूर हो रहा है कि जिस प्रकार से उनकी मुलाकात होती है, वो चाहे अन्य चीजों को लेकर हो, चाहे आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर हो, पर उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखने को जरूर मिलता है शुक्ला जी। वहीं अगर देखा जाए अभी यही रायबरेली की बात की जाए तो रायबरेली में अभी काशीराम की मूर्ति का अनावरण हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव आए तो वो भी सरगर्मियां बढ़ गई। तो काफी हद तक ये जो चीजें थी वो दुष्प्रभाव जरूर ला रही है, राजनीति को गर्म करती हुई जरूर नजर आ रही है। आरिफ से मेरा यही सवाल है कि आरिफ आप क्या सोचते हैं, क्या अखिलेश यादव का आना और आपकी दोस्ती में खलन पड़ना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और ये है कि थोड़ा भैया के आने से मामला ज्यादा हाईलाइट हो गया था। जिन लोगों को नहीं पता था आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में, उनको भी पता चल गया था, हो सकता हो इसी कारण। सिर्फ इतना ही कारण आपको लगता है? यहाँ पर जो चीजें सामने निकल आ रही हैं कि सियासत की भेंट चढ़ गई आरिफ और सारस की दोस्ती, लेकिन आरिफ का साफ तौर पर इनकार करना है इस बात से और कहना है कि अखिलेश उनसे मिलने आए थे और जिस तरीके की दोस्ती थी, जिस तरीके की दोस्ती की चर्चा थी, उसी को देखने के लिए वो आरिफ से मिलने, सारस से मिलने अमेठी पहुंचे हुए थे। हमारे साथ आकांक्षा यहाँ पर मौजूद है। आकांक्षा, जिस तरीके की सियासत हमने देखी है लखनऊ से लेकर अमेठी और अमेठी से लेकर कानपुर, जी आकांक्षा, जो आवाज आ रही है आपको मेरी? जिस तरीके से राजनीति जो है, राजनीति इस पर की जा रही है सारस पर और सारस और आरिफ पर, जिस तरीके से इनके मिलने के बाद, तो ये कहीं ना कहीं आजकल जो मुद्दा है बहुत ज्यादा राजनीति में गर्म दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो है वरुण गांधी भी चाहते हैं, जो सांसद हैं वो भी मिलना चाहते हैं, और अखिलेश यादव भी चाहते हैं। उसके बाद फिर जो सारस है उसको कानपुर ले लिया जाता है। तो काफी कुछ जो राजनीति है उसमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जो है
वो अखिलेश यादव के ऊपर काफी आरोप लगाती रहती है, तो कहीं ना कहीं राजनीति सबसे बड़ा मुद्दा है इसमें। जी बिल्कुल, सियासत में तो काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना और कोई ना कोई बहाना चाहिए, फिर चाहे वो बहाना कांशीराम पर मूर्ति चढ़ाने का हो या फिर कांशीराम की मूर्ति पर माला चढ़ाने का हो, उनकी मूर्ति का अनावरण करने का हो रायबरेली में, या फिर मामला हो सारस और आरिफ की दोस्ती का। आरिफ जी, तो दोस्ती आप बता रहे हैं कि कुर्बान अखिलेश यादव की वजह से नहीं हुई है, बल्कि उसे इस वजह से ले जाया गया है क्योंकि वन्य संरक्षण अधिनियम ऐसा कहता है। आरिफ जी जी जी, आरिफ, मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि यहाँ से आपसे अखिलेश जानना यादव। चाहेंगे- जी 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 अखिलेश, अखिल जी शुक्ला जी, अपनी बात पूरी शुक्ला करिए। जी, मेरा सवाल आरिफ से है। आरिफ, क्या लगता है अखिलेश यादव का आपके पास आना, हालांकि आपने इसका जवाब दिया कि अखिलेश यादव का इसमें कोई रोल नहीं था, ये वन विभाग की कार्रवाई है, पर उसके बाद आपका अखिलेश यादव के साथ ज्यादा करीबियत बढ़ जाना ये बताता है कि राजनीति में आप हाथ आजमाना चाहते हैं। ये जो सोशल मीडिया के जो दौर हैं उसमें काफी चर्चा में ये है कि किस प्रकार से अखिलेश यादव आपके पास आते हैं और सारस का आपसे बिछड़ जाना, फिर अखिलेश यादव से आपका मिलना, ये चीजें आपकी राजनीति को बढ़ा रहा है। नहीं ऐसा तो अभी हमने कुछ नहीं सोचा, बाकी जो होगा आगे चल के क्या क्या होता है देखा जाएगा। आरिफ, यहाँ पर इस बात में सवाल कितनी सिर्फ सच्चाई है आरिफ कि क्या आप राजनीति में खत्म रखने की सोच रहे हैं क्या? नहीं ऐसा तो अभी हमने नहीं सोचा, बाकी आगे क्या होता है कैसे होता है देखा जाएगा। क्या आपके परिवार में इससे पहले किसी ने राजनीति की है? की बात है कि आगे चलकर आप सियासत में आ सकते। देखा जाए परिवार की बात रही तो मेरे पिताजी जो है 6 बार लगातार प्रधान रह चुके हैं। बिल्कुल, 6 बार आपके पिता जो है प्रधान रह चुके हैं, यानी कि सियासत में आपकी कहीं ना कहीं रुचि है। और जैसा कि अखिल श्रीवास्तव ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या आप सियासत में आ सकते हैं, राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि तमाम मौकों पर हमने देखा कि पक्षी सारस और आरिफ की दोस्ती सियासत की भेंट चढ़ती हुई नजर आई है। लेकिन अब जो कहा जा रहा है, और आप खुद ए न्यूज टुडे पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपके पिता 6 बार के प्रधान रहे हैं, तो चूंकि आपकी पीढ़ी पुरानी पीढ़ी प्रधान रही है, राजनीति में रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी रुचि भी सियासत की ओर होगी और संभव है कि आप अखिलेश यादव की पार्टी ज्वाइन करें या फिर सियासत में एंट्री करें। क्यों आरिफ? अब देखते हैं आगे कैसे क्या हो सकता है, अभी कुछ नहीं बता सकते। आरिफ, क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे आप अगर आप सियासत में एंट्री करते हैं तो? अभी सारस को वहां से हमको रिलीज कराना है कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में या जहां उसके प्रजाति के लोग रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कैसे होता है देखा जाएगा। आरिफ, अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है, अभी वर्तमान के चुनाव में अगर आपको सीट देती है या आपसे आपको अपनी तरफ विलय करने की तरफ सोचती है, तो आपका क्या विचार रहेगा उस चीज को लेकर? हम एक बहुत छोटे से गांव पे आते हैं, वहाँ प्रधानी का चुनाव होता है, ये चुनाव निकाय चुनाव वहाँ पे नहीं। अरे इस बात में कितनी सच्चाई, रात के समय सारस को आप रखते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस बात इससे कि रात के वक्त सारस को आप पिंजरे में रखते थे? नहीं पिंजड़े में नहीं रखते थे, क्योंकि पिंजड़े में रखे होते, बांध के रखे होते, तो जैसे उसको छोड़ते वो उड़ के चला जाता। कभी कभार जिसमें हमारी कार खड़ी होती है, अगर कार नहीं रहती थी तो अपने आप से इधर उधर घूमा करता था, उसमें उसके लिए खाने का सामान रखा रहता था, तो खाने आया जाया करता था। वो हमेशा आज़ाद था, अगर पिंजड़े में रखे होते तो हमारे सर के ऊपर ना उड़ता, ना बाजार जाता मेरे साथ, ना वापस आता, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तो के क्षेत्र की बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी के एक युवक ने पर आप पर आरोप लगाया कि आपसे पहले उसके पास था, और जो चर्चा का आप बने हैं, उस चर्चा का विषय का पात्र वो होना चाहिए था। इस बात से कितना सहमत है आप?
हमने तो शुरू से बताया ये मेरा नहीं है, ये जो तो हमको 1 साल पहले मिला है इस अवस्था में, इसका हमने इलाज किया है और ये मेरे साथ रहने लगा। हम तो चाहते थे कि वापस चला जाए, तो मेरा नहीं था, वो तो आपको पता है। हम शुरू से हर इंटरव्यू में बता रहे हैं 1 साल पहले मिला है, इलाज किया, इससे आप और क्या बताएं। राजनीतिक मुद्दा बनाकर आरिफ आप क्या सियासत की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सबसे पहले मेरा काम है उसको आजाद कराना, वहां से रिलीज कर दिया जाए, उसके बाद क्या होता है कैसे होता है देखा जाएगा। आरिफ, क्या लग रहा है राजनीतिक पार्टियों का सहारा लेकर आप सारस को छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, वन विभाग के द्वारा उनसे अपील कर रहे हैं, तो क्या ये सफल हो पाएगा? क्योंकि वर्तमान में राजनीति का सहारा लेकर कोई भी चीज को आगे बढ़ाना वो काफी हद तक दुष्प्रभाव भी डालता है। क्योंकि आप जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ रहे और अभी वर्तमान में वरुण गांधी का साथ आपको मिलना सारस से मिलाने के लिए, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आपके इन बातों से सहमत होकर सारस को आपके पास लौटा सकती है? नहीं, हमारे तो जो सपोर्ट में आप आ जाइए, आपके पास आ जाएं हम। सब लोग बिना सपोर्ट के कैसे होगा फिर, वहां से कैसे, क्योंकि हम बहुत छोटे से गांव से और एक किसान हैं। आपने मुख्यमंत्री से अपील की है क्या? प्रधान रहे हो वो छोटा कैसे हो सकता है जी? जिसके पिता 6 बार के प्रधान रह चुके हों वो छोटा कैसे हो सकता है? अरे आके देख लीजिए आप एक बार मेरे यहाँ। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन उससे भी अच्छा काम आपने जो किया है, सारस को पालकर उसके जख्मों पर मरहम लगाकर, इसकी हम सभी काबिल तारीफ चीज़ है ये, और बहुत ही तारीफ के काबिल ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपने एक पक्षी के लिए जो कुछ भी किया है, क्योंकि आमतौर पर इंसान जो है वो इंसान के लिए नहीं करता, और आपने यहाँ पर पक्षी के लिए जो कुछ भी किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अब जिस तरीके की सियासत हो रही है वो कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती को, सारस से आपकी दोस्ती को बलिदान कर रही है। आरिफ, अगर सारस जो है, बोलिए अगर सारस वहां से छूट जाता है, जिस कैद में है उस कैद में से छूट जाता है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर वो उड़ते उड़ते आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसको अपने पास रखना चाहेंगे या उसे वन विभाग को सौंप देंगे? नहीं, वो जिस खेत में, जिस जंगल में अपने परिवार के साथ रहता था वहीं जाके वो रहेगा। अगर उसको भूख लगेगी तो हो सकता है दोबारा फिर मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो, फिर खाना खिला देंगे, फिर वो वापस चला जाएगा जंगल में अपने परिवार के पास। तो मतलब जैसे कि पहले आपके पास 1 साल से जैसे आना जाना उसका रहता था, कुछ उसी तरह? जी बिल्कुल। आरिफ, इस पूरे दौरान अपना एक सारस जब वो जख्मी हुआ था, और जख्मी होने के दौरान वो मुलाकात होती है आरिफ की सारस से, और वो 1 साल तक उसका ख्याल रखते हैं, और जिस तरीके की दोस्ती की मिसाल दी गई, सारस एक पक्षी और आरिफ एक इंसान और पक्षी की दोस्ती की मिसाल जो है वो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में चर्चा का विषय बन गई। तमाम वीडियोस वायरल हुए, और लगातार जो है आरिफ को इस बात के लिए, इस काम के लिए सराहा गया। हम भी, न्यूज़ टुडे की टीम भी आरिफ को सराहती है, क्योंकि जिस तरीके का आपका काम है, काम रहा है आपका, वो वाकई में काबिल तारीफ है आरिफ। लेकिन यहाँ पर चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप चिड़ियाघर गए थे क्वारंटीन पीरियड के बाद मिलने के लिए। अब क्योंकि उसे अगर चिड़ियाघर में ही रखा जाता है तो क्या आप दोबारा उससे मुलाकात करने के लिए जाएंगे क्या? नहीं, हमें मिलने दिया जाए तो हम वही रूम ले लेंगे और रोज पर डे मुलाकात उससे करेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि आप उससे मिलना चाहते हैं और सारस से बगैर आप रह नहीं सकते, और इसीलिए आप वहां पर रूम लेकर रहने के लिए तैयार हैं। जी। आकांक्षा, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि वो जिससे भी मिलते हैं उसको उनसे अलग कर दिया जाता है। इरफान सोलंकी का जिक्र उन्होंने किया था, उससे पहले उन्होंने जिक्र किया था सारस और आरिफ का। आकांक्षा, जैसे कि सारस पे जो राजनीतिक हलचल मची हुई है और गर्मा गर्मी है, इसमें कहीं ना कहीं राजनीति तो है, और ऐसे में अब
जो अखिलेश यादव का जैसे कि आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, तो कहीं ना कहीं ये देखिए तो ये बात सच भी साबित होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस किसी से भी मिलते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, जो कोई भी मुद्दा उठाते हैं, उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें अड़ंगा डाल देती है और वहां पे उन्हें जाने से या उस चीज को खत्म करने की कोशिश करती है। जी बिल्कुल। यहाँ आरिफ आखिर में आपसे सवाल ये है कि जो लोग इस बात को लेकर मुहिम चला रहे हैं कि सारस को आरिफ को सौंप दिया जाए, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? राजनीति हमारे हिसाब से कोई नहीं कर रहा है, और जो लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि वहां से वो आज़ाद हो जाए, और जब वहां से आज़ाद हो जाएगा तो अपने आप वापस अमेठी चला आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ गुर्जर हमारे साथ ए न्यूज़ टुडे के इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा आपका भी, और बहुत शुक्रिया अखिल आपका भी इस शो का हिस्सा बनने के लिए।